हमारी तहकीकात के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की तैयारी में पाकिस्तान चैप्टर का कोई किरदार नहीं होता, ना कोई शख्स इस पर असरअंदाज हो सकता है और ना ही कोई एक इदारा ये रिपोर्ट तैयार करता है। जहां तक रैंकिंग और स्कोर का ताल्लुक है, उसमें पाकिस्तानी चैप्टर का कोई ताल्लुक नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट में 13 डेटा सोर्सेज यानी इदारों की रिपोर्ट से मवाद इकट्ठा किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक भी शामिल हैं। इन इदारों की रिपोर्ट्स में मौजूद डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, साथ साथ उसके हिसाब किताब के अमल में, कैलकुलेशन के अमल में सख्त क्वालिटी कंट्रोल का तरीक़ाकार होता है, मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक मुतवाज़ी और आज़ादाना डेटा कलेक्शन और कैलकुलेशन भी की जाती है। ये काम 2 रिसर्चर और 2 एकेडमिक एडवाइज़र करते हैं, जिनका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस पर कोई शख्स या इदारा असरअंदाज नहीं हो पाता। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स आता है, इसे दुनिया में माना भी जाता है और इसीलिए 10 साल तक वज़ीर आज़म इमरान खान उसे कोट भी करते थे, क्योंकि दुनिया की हुकूमतें इस पर इन्फ्लुएंस अपना नहीं इस्तेमाल कर पाती। इसमें मकामी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चैप्टर का किसी भी मुल्क का किरदार नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट में नैब की तारीफ है, वो ज़रूर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह का नाम लेकर की गई है कि उनके ये रिमार्क्स हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि हमें इदराक है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक कैंपेनर प्रेशर ग्रुप है, करप्शन के ख़िलाफ़ काम करता है और ये अमली काम नहीं करता, ये उसके ख़िलाफ़ कैंपेन्स करता है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन से नफरत करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी उसी तरह से करप्शन से नफरत करती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और करप्शन के ख़िलाफ़ अमली काम कर रही है। इंटरनेशनल रैंकिंग्स और रेटिंग्स में इस साल कमी थी, पाकिस्तान का 1 पॉइंट नीचे आया है, जबकि अगर आप ओवरऑल देखिए तो कनाडा के 3 पॉइंट्स नीचे आए हैं, ऑस्ट्रेलिया का 1 पॉइंट नीचे आया है, यूएसए का 2 पॉइंट्स नीचे आए हैं और बरतानिया के 3 पॉइंट्स नीचे आए हैं। लेकिन हम ये कोई इस पर वजाहत इस तरह से नहीं कर रहे, 1 पॉइंट नीचे आना उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये तासुर बिज़नेस कम्युनिटी से लिया गया है तो हमारे पास भी हमें इस चीज़ में बड़ा इस चीज़ का इदराक था कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो पुराना वसीदा निज़ाम है वो करप्शन के ख़िलाफ़ फहालियत से काम नहीं कर सकता। इसी चीज़ को सामने रखते हुए FBR के अंदर रिफॉर्म्स की जा रही हैं, नैब के लॉज को चेंज किया गया है, FIA के अंदर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म हो रही हैं, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जिन चीज़ों के समरात आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। जहाँ तक तासुर की बात है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का भी अपना कुछ तासुर अच्छा नहीं है। इसके सरबराह को जब एक मुल्क का सफ़ीर लगाया गया था उस वक़्त की हुकूमत ने, तो उस साल हमारा इंडेक्स बड़ा अच्छा हो गया था, तो हमें इस पर कोई बहुत ज़्यादा खुश या नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है। शहजाद अकबर ने कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस की भी रेटिंग कम होने की मिसाल दी, मगर ये चारों तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहां सियासी जमातें करप्शन को मुल्क की तबाही की वजह करार नहीं देती, करप्शन के खात्मे के वादे पर इंतखाबात नहीं लड़ती, 90 दिन में करप्शन खत्म करने का ऐलान नहीं करती। रेटिंग में कमी के बावजूद कनाडा का स्कोर 77 है और रैंकिंग 12वें नंबर पर है। बरतानिया की रैंकिंग भी 12वें नंबर पर है और स्कोर 77 है। फ्रांस की रैंकिंग 23वें नंबर पर है और उसका स्कोर 69 है। इसके अलावा अमेरिका की रैंकिंग 23वें नंबर पर है और उसका स्कोर 69 है, मगर पाकिस्तान का स्कोर ही 32 है और उसकी रैंकिंग गिरकर 117 से 120 हो गई है। और ये सारे ममालिक, इनमें जमहूरियतें भी हैं, यहाँ मीडिया भी आज़ाद है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, साथ ही सियासी जमातों की जो फंडिंग है वो भी बाकायदा रेगुलेट की जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से एक बाकायदा तौर पर नसीहत की गई है कि अगर आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो ये सारे काम करें। पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठ रहा है। हालांकि इमरान खान ने दावा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद करप्शन ख़त्म कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा ने अपने अपने अंदाज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा किया, तनकीद की। जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे तो उस वक्त उनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में वो उसको बाकायदा कोट किया करते थे। क्या राय थी, सुन लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप आपके ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा, साफ उन्होंने मेरे से पूछा। एक इंटरनेशनल इदारा है
जो दुनिया में हर मुल्क में देखते हैं कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका कैसा चोरी हो रहा है? इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया और अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर इल्ज़ाम लगा दिया। और जो मुख्तलिफ सूबे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ से भी मुसलसल बुरी कारकर्दगी की बात आ रही है। बलूचिस्तान में तब्दीली की बातें होना शुरू हो गई हैं और बलूचिस्तान इसलिए अहम है क्योंकि नून लीग की हुकूमत की जो तब्दीली का आगाज़ था वो बलूचिस्तान से ही शुरू हुआ था। नून लीग के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ बगावत की गई, उन्हें हटाया गया और कुद्दूस बिज़िंजो वज़ीर आला बन गए थे। उन्होंने लीड किया इस सारे मामले को और अब कुद्दूस बिज़िंजो ही अपनी बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, गिराने के दावे कर रहे हैं। हम सब अच्छे बंदे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते। मेरी नज़र में कि इससे बदतर गवर्नमेंट कभी बलूचिस्तान की तारीख में नहीं आया। सारे पार्टी के लोग समझते हैं कि वो पार्टी चलाने के काबिल नहीं है। जो पार्टी चलाने के काबिल नहीं रहा तो क्या सूबे को चलाएगा? अगर चेंज करते हैं तो सही है, विद इन पार्टी चेंज करें, अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट बनाने में मुझे मुश्किलात नहीं है। गवर्नमेंट अगर कहते तो कल ही बना देंगे। ये बात बलूचिस्तान में हो रही है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में खुद अपनी पार्टी के रहनुमा हुकूमती रुकन मोहम्मद अली तरकई ने कल डॉन टीवी पर बात करते हुए अपने ही वज़ीर आला पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। और पंजाब में पहले ही काफली कह चुकी है कि करप्शन का रेट बढ़ गया है, 500 रुपये की जगह 50,000 रुपये की करप्शन हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लेकर हो रही है।